नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में स्वागत करता हूं मित्रों। और आज हमें सर्व शिक्षा अभियान सन 2002 से 2002 में चलाया जाने वाला था, जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा चलाया गया। अब मित्रों, यहाँ जानने योग्य बात यह है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत हमें क्या सीखना है या किसका कार्यक्रम था, ये चर्चा शुरू करें। इसके पहले हम जानते हैं हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा। पी मोस्ट पढ़ चुके हैं, हम SOPT पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम पोर्शन हमारा खत्म होने वाला है। इसके आपको 2-3 दिन और भी लेक्चर आएंगे, 2-3 लेक्चर। इसके बाद मित्रों एक समग्र वीडियो मैं बनाऊंगा कम से कम 35 से 40 मिनट। यदि आप यह वीडियो चाहते हैं कि 35 से 40 मिनट जिसमें आपके सारे आयोग, उनके प्रमुख कोटेशन, उनकी प्रमुख 1-2 विशेषताएं, एक पूरा 35 मिनट का 40 मिनट का वीडियो होगा। यदि आप मित्र चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाँ सर, एक ऐसा वीडियो बनाएं जो हमारे पूरा जो पेपर है प्रारंभिक शिक्षा और नवीन प्रयास के शुरू से लेकर अंत तक का एक समग्र निचोड़ जिसे कहते हैं उसे, यदि आप सब लोगों का सपोर्ट रहा हो, आप लोगों ने कमेंट में बताया नहीं सर बनाइए वीडियो, तो हम जरूर इस चैप्टर के खत्म होते ही, जैसे पेपर प्रारंभिक शिक्षा भारतीय खत्म होता है आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसके तत्काल बाद हम पूरा एक समग्र वीडियो 35 से 40 मिनट जो आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तगड़ा होगा लेके आएंगे। मैंने आपसे वादा किया था कि संडे पे आपको क्लासेस ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन नहीं हो पाया। उसका सबसे बड़ा रीजन रहा मेरा स्वास्थ्य, जो थोड़ा धोखा दे गया हमें। तो लेकिन आप भरोसा रखिए, आपको हर विषय का वीडियो मिलेगा, मैं पक्के से वीडियो दूंगा। और अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको 3 वीडियो प्रतिदिन मिले, इंग्लिश का भी वीडियो साथ में मिलने लगे। और आज आपको इंग्लिश का भी वीडियो मिल जाएगा शाम तक। हाँ, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा चलाया गया सर्व शिक्षा अभियान था। यह सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम था। तो यह किसका कार्यक्रम था? भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम था। भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम था, एक प्रमुख कार्यक्रम था। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। यह भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम था और इसके तहत प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने का ध्येय रखा गया। इसके तहत प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मतलब इसका लक्ष्य ही था कि सार्वभौमिकरण को प्राप्त किया जाए। और चूंकि यह सार्वभौमिकरण क्यों किया गया? क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के 86वें संशोधन में निर्देशित किया गया था। 86वें संशोधन में बताया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, जो मौलिक अधिकार बना दिया गया है। निःशुल्क है वह अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। क्या बनाया गया भाई? मौलिक अधिकार बना दिया गया। यह सर्व शिक्षा अभियान की हमारी पृष्ठभूमि थी। अब मित्रों आगे हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख उद्देश्य मेन ध्येय क्या था? तो सर्व शिक्षा अभियान का मेन उद्देश्य था वर्ष 2010 तक गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान कराना, गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा देना। कब तक? सन 2010 तक गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा देना, जिससे बच्चे का सार्वभौमिकरण विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। तो वर्ष 2010 तक गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा देना, जिससे बच्चे का सार्वभौमिकरण हो सके, सार्वभौमिकरण को प्राप्त कर सके। अब आगे चलते हैं। सर्व शिक्षा अभियान SSA, इन शॉर्ट SSA सर्व शिक्षा अभियान का हम अन्य कार्यक्रम इससे कौन से जुड़े थे? तो इसके साथ जो अन्य कार्यक्रम जुड़े कार्यक्रम पूछ लिए जाते हैं मित्रों। इसकी सबसे ज्यादा पूछी जाती है विशेषताएं, जो इसके बाद करेंगे। इससे पूछ लिए जाते हैं आंगनबाड़ी, आपका
आंगनवाड़ी जुड़ा था, कस्तूरबा गांधी विद्यालय जुड़ा था, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की योजनाएं भी इससे जुड़ी हुई थी, और इसी के साथ हमारा KGBY कार्यक्रम भी जुड़ा था। इन सबको 2004 में शामिल किया गया। कब किया गया? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को, सॉरी माफ कीजिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को 2004 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत शामिल किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के तहत आंगनवाड़ी KGBY जो केजी वाले बच्चों उनके लिए शिक्षा चलाई गई। इसके बाद अब मित्रों जो इस टॉपिक का मेन कारण है पढ़ने का, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, वह है हमारे सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं। मित्रों सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं कई बार पूछी गई हैं और हमें अब पढ़ना है विशेषताएं। हम विशेषताओं में जानते हैं, पहली विशेषता हमारी क्या कहती है? सार्वभौमिकरण, सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा हेतु एक स्पष्ट सीमा के साथ कार्यक्रम पूरे देश में चलाया गया। सार्वभौमिक प्रारंभिक महत्वाकांक्षी एक योजना थी सरकार की, शिक्षा हेतु एक स्पष्ट सीमा के साथ कार्यक्रम पूरे देश में चलाया गया। दूसरा पॉइंट था पूरे देश की गुणवत्ता युक्त आधारभूत शिक्षा, पूरे देश की पूरे देश में गुणवत्ता पूर्ण आधार युक्त शिक्षा की मांग का जवाब, मतलब जो मांग उठ रही थी आधारित शिक्षा, उसका जवाब देना। पूरे देश में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति जो उस समय थी, पूरे देश में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति। अगला था केंद्र राज्य व स्थानीय सरकार के बीच सहभागिता। इसकी जो विशेषता थी, केंद्र राज्य व स्थानीय सरकारों के बीच सहभागिता। अगला पांचवा पॉइंट कहता है मातृ शिक्षक संगठनों स्वायत्त जनजाति परिषदों को प्रभावी ढंग से समृद्ध करने का प्रयास। मातृ शिक्षक संगठनों, मातृ शिक्षक संगठनों स्वायत्त जनजातीय परिषदों को प्रभावी ढंग से समृद्ध करने का प्रयास। अगली जो इसकी विशेषता थी, प्राथमिक शिक्षा के प्रबंध में पंचायती राज्य संस्थानों, स्कूल प्रबंधन समिति, ग्रामीण व शहरी गंदी बस्तियों, स्तरीय शिक्षा समिति, स्तरीय शिक्षा समिति, अभिभावक शिक्षा संगठन, अभिभावक शिक्षा संगठन, माता शिक्षा संगठन,
एवं अन्य संस्थानों को प्रभावी रूप से शामिल करना। प्रभावी रूप से शामिल करना। तो इसका मतलब मित्रों, जो सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं थी उनमें सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा हेतु एक स्पष्ट सीमा के साथ कार्यक्रम पूरे देश में चलाया गया। पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण आधारयुक्त शिक्षा की मांग का जवाब, जो मांग हो रही थी उसका जवाब दिया गया। पूरे देश में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई गई। केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार का मतलब ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत वाले जो लोग थे उनके बीच अच्छी सहभागिता का होना, मात्र शिक्षक संगठनों, स्वायत्त जनजाति परिषदों को प्रभावी ढंग से संबद्ध करने, जोड़ने का कार्य किया गया। पंचायती राज संस्थानों, स्कूल प्रबंधन समिति, ग्रामीण व शहरी गंदी बस्तियां, स्तरीय शिक्षा समिति, अभिभावक शिक्षक संगठन, माता शिक्षक संगठन एवं अन्य संस्थानों को प्रभावी रूप से शामिल किया गया। ये आपको यदि पूछ लिया जाए SSA की विशेषताएं बताइए तो फिर तो आप लोग लिख सकते हैं। अब यदि SSA के उद्देश्य पूछ लिए तो अब हमें पढ़ना है सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या थे मित्रों, इन्हें हमें देखना है और इन उद्देश्यों को देखते हुए हम पढ़ते हैं आगे। सन 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों शिक्षा की गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक व विद्यालय शिविरों के सभी बच्चों को प्रवेश दिया गया। सभी बच्चे वर्ष 2007 तक 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा को पूरी कर लें। तीसरा उद्देश्य था सभी बच्चे वर्ष 2010 तक 8 वर्ष की शिक्षा पूरी कर, 8वीं कक्षा तक की सभी बच्चे 2007 तक 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा का मतलब होता है 1 से 5 तक पढ़ जाएं। और दूसरा था कि सभी बच्चे वर्ष 2010 तक 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा को पूरा कर लें। अगला था वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालय में बनाए रखा जाए, मतलब वही था कि बच्चों को रोका जाए। रोकने का तात्पर्य यह नहीं था मित्रों कि एक कक्षा में रोकने का तात्पर्य यह था कि 2002 में एडमिशन हुए उन्हें क्लास 10 तक आप पढ़ाएं, अपव्यय और अवरोधन जैसी स्थिति ना हो कि कोई भी बच्चा एक ही क्लास में पढ़ता रहे। नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कोई बच्चा बीच में अपव्यय के तहत मतलब भाग जाए तो उसके पर किया गया खर्चा बढ़ जाए, तो ऐसा भी नहीं। कुल मिला के सभी बच्चों को सन 2010 तक स्कूल में बनाए रखना था। अगला, संतोषजनक कोटि की प्रारंभिक शिक्षा जिसमें जीवनोपयोगी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया, पर बल दिया गया। स्त्री पुरुष असमानता तथा सामाजिक वर्ग भेद को 2007 तक प्राथमिक स्तर और 2011 तक सभी स्तर पर समाप्ति। इन्होंने कहा भाई जो स्त्री पुरुष असमानता, भाई लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती है, जो धारणा बना नहीं, निःशुल्क अनुवाद शिक्षा कर दी जाए और 2011 तक सभी स्तर पर ये स्त्री और पुरुष असमानता तथा सामाजिक वर्ग भेद को दूर कर दिया जाए। और अगला, बैक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता थी कि भाई स्कूल के शिविरों में आए, बैक टू स्कूल शिविर। अब SSA के मुख्य बिंदु, टैगलाइन SSA की सर्व शिक्षा अभियान की टैगलाइन थी सब पढ़ें सब बढ़ें। टैगलाइन सर्व शिक्षा अभियान की क्या थी? सब पढ़ें सब बढ़ें, सब पढ़ें सब बढ़ें। किसकी टैगलाइन थी? SSA की थी। सर्व शिक्षा अभियान कब आया? सर्व शिक्षा अभियान सन 2002 से 2002 के मध्य आया। सर्व शिक्षा अभियान क्यों आया? 1998 हुई शिक्षा मंत्रियों की बैठक का परिणाम था सर्व शिक्षा अभियान। भारत में इसकी शुरुआत 2000 सन में की गई, क्योंकि ये 1998 में शिक्षा मंत्रियों के हुए सम्मेलन में जो हुआ उसकी रणनीति तैयार की गई। केंद्र और राज्य सरकार के बीच इसका अनुपात 85:15 था। 85% खर्च केंद्र सरकार करती थी प्रारंभ में और 15% खर्च राज्य सरकारें करती थी। बाद में इसका जो हुआ वो 60:40 हो गया कि 60% राज्य सरकार, 60% केंद्र सरकार व 40% राज्य सरकार करेगी। इस अभियान के 2 स्तर थे, राज्य स्तर था, केंद्र स्तर था। केंद्र स्तर पर इसका अध्यक्ष PM होता था, उपाध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, और राज्य स्तर पर अध्यक्ष इसका होता था मुख्यमंत्री CM और उपाध्यक्ष होता था हमारा शिक्षा मंत्री। लो भाई, अगर इस योजना को 2 स्तर पर चलाया गया, राज्य और केंद्र स्तर पर। केंद्र स्तर पर इसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता था और उपाध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मंत्री होता था, और राज्य स्तर पर इसका चीफ CM मिनिस्टर, जो मुख्यमंत्री होता चीफ मिनिस्टर होता था, जो इसका अध्यक्ष होता था, उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री को होता था। इस प्रकार से तो हमने SSA को जाना, और SSA को जानने के बाद इसमें यह भी था कि प्रत्येक बच्चे का नामांकन किया जाए और 1 किलोमीटर में प्रत्येक बस्ती तक, मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में
प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करा दी जाए और 3 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जाए ताकि 6 से 14 वर्ष का प्रत्येक बच्चा पढ़ सके। तो ऐसे से आपका समाप्त हो गया। अब BEP DEP रह गया है और इग्नोर रह गया कस्तूरबा गांधी विद्यालय। 4 टॉपिक बचे हैं, वो टॉपिक आपको कल या परसों 2 दिन के अंदर पूरे मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें।